नमस्कार, आदाब। मैं हूं जितेंद्र सरस्वत और आप हैं हमारे इंग्लिश पोर्टल इंग्लिश बाय जितेंद्र सरस्वत पे। तो आज हमारा टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग नाउन का। आप हैं हमारे इंग्लिश पोर्टल इंग्लिश बाय। हाँ जी, आ जाइए सभी। हाँ जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है नाउन का। हमने टॉपिक पूरा किया है टेंस, है ना। टेंस को हमने पूरा किया है और आज हम लोग देखेंगे नाउन का चैप्टर। चलिए भाई, सभी हेडिंग डाल लें। चैप्टर नाउन है हमारा। चलिए भाई, थोड़ा सा फाइल हम लोग ले लेते हैं। अब टेंस का जो एक डाउट सेशन है वो भी हम लोग लेंगे। तो उससे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप उस चैप्टर को अच्छे से कर लें माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जैसे ही आप उस चैप्टर को करेंगे पूरा, तो उसके बाद में हम एक डाउट सेशन, उसमें आपकी ऐप में बाकायदा जो टेंस की क्लास है वो डाउट्स की क्लास रहेगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स को डाउट रहेगा वो लाइव क्लास हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड वी शैल ट्राई कि हर चैप्टर का एक जो डाउट क्लास है वो हम लोग रख सकें, है ना। ताकि आप लोग जो है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, तो आप ये भी देख लें कि आप जो सोच रहे हैं और जो चीजें जैसी हैं उनमें क्या डिफरेंस है ना। तो आई होप कि थोड़ा सा बेटर हो पाए। चलिए जी, हाँ जी। तो हाँ जी, अब शुरू करते हैं अभी नाउन का। बड़ा बेसिक चैप्टर है सबसे पहली बात तो, और इस चैप्टर से हम बहुत सारी और बातें सीखते हैं। नाउन के चैप्टर्स में बड़ा बेसिक सा चैप्टर है, लेकिन इससे बहुत सारी बातें सीखते हैं हम लोग। बहुत छोटी छोटी बातें, सेंटेंस फ्रेमिंग है, वर्ड चॉइस है, किन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, सबसे बेसिक चैप्टर है। तो ध्यान रखें भाई, सबसे पहले हम लोग, हाँ जी, इसमें बहुत सारी बातें सीखेंगे नाउन। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन की बात करेंगे। नाउन सामान्यतः किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को हम लोग नाउन कहते हैं। आप सिर्फ ये बात ध्यान रखिए कि हम जब किसी भी चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आप सिर्फ ये बात ध्यान रखिए, किसी भी चैप्टर को जब हम देख रहे हैं तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करेंगे। हम जब हमारा कोर्स कोई बनाया हमने, तो उस कोर्स पे जब हमने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी, तो उस पे हमने दिल से ये बात लिखी है, वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखी है, कि हम ये कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर सकें, रादर देन नियमों रूल्स के रटा लगाने के बजाय। हम ये कोशिश कर सके कि स्टूडेंट भाषा को समझ सके, ताकि उसे एग्जाम से 1 घंटा पहले पढ़ने की आवश्यकता महसूस न हो। एग्जाम है और आप एग्जाम से 1 घंटा पहले पढ़ रहे हैं, तो कितना पढ़ लेंगे आप? तो उस आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे काम करेंगे। बार बार मैं हर चैप्टर में बात बोलता हूं। सामान्यतः किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को हम नाउन कहते हैं। ए नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब ये पर्सन, प्लेस और थिंग क्या है, हमने इसको डिफाइन किया। पर्सन क्या है? राम है, श्याम है, टीचर है, डॉक्टर है, शॉपकीपर है। अब व्यक्ति तो दिखाई देते हैं हमारे को, सब व्यक्ति दिखाई देते हैं, तो जितने भी व्यक्ति हैं सब नाउन है। फादर है, घर पे फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, दादा है, दादी है। कोई दुकानदार है, कंडक्टर है, ड्राइवर है, कैब ड्राइवर है जी, कोई मोची है, टेलर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, एमएलए है, एमपी है। ये सब क्या है? ये सब नाउन है, क्योंकि ये सब पर्सन्स हैं। ये सब पर्सन्स हैं। राम है, श्याम है, टीचर है, डॉक्टर है। तो पर्सन, आपको सब पर्सन दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या पढ़ना हमारे को? अरे भाई, जितने भी पर्सन है, जितने भी व्यक्ति मेरे को दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे क्या है? नाउन है। और फिर प्लेस नाउन है, मतलब जयपुर नाउन है, प्लेस है, दिल्ली एक प्लेस है, हॉस्पिटल एक प्लेस है, लोगों का इलाज होता है, पुलिस स्टेशन भी एक प्लेस है, यहां भी लोगों का इलाज होता है जी। कॉलेज एक प्लेस है, स्कूल एक प्लेस है, मेरा घर एक प्लेस है, कोचिंग एक प्लेस है, शॉप एक प्लेस है, मॉल एक प्लेस है, बाजार एक प्लेस है, मार्केट एक प्लेस है, पोलो विक्ट्री एक प्लेस है, कनॉट प्लेस एक प्लेस है। हाँ, दिस इज
प्लेस हो गया। तो जितने भी स्थान है, थोड़ा सा अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पर्सन क्या हो गया, किसी व्यक्ति को हमने पर्सन कह दिया, और जयपुर, दिल्ली, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, कॉलेज, स्कूल, ये क्या हो गए, ये प्लेसेस हो गए। थिंग क्या है, पेन, टेबल, चेयर, बुक, ये सारी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी वस्तुएं हैं, कोई फैन है, टेबल है, चेयर है, मोबाइल है, पैंट है, शर्ट है, शू है, कप है, प्लेट है जी, कोई स्लैब है, कोई कंप्यूटर है, वो सारे क्या है, कोई कैमरा है, कोई फैन है, एसी है, घड़ी है, किताबें हैं, सब नाउन है। तो हमने क्या कहा, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को हमने क्या कह दिया, नाउन कह दिया। ये हमारी नाउन की परिभाषा हो गई। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने एक वर्ड लिखा, मैंने कहा एक वर्ड है ऑनेस्टी, मैंने कहा एक वर्ड है ब्रेवरी, मैंने कहा एक वर्ड है ब्यूटी, मैंने कहा एक वर्ड है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी, अब इन शब्दों को देखिए आप, ईमानदारी, बहादुरी, खूबसूरती, नियमितता, क्या ये कोई पर्सन है? नहीं है। क्या ये कोई प्लेस है? नहीं है। क्या ये कोई थिंग है? नहीं है। लेकिन फिर भी ये क्या है? फिर भी ये नाउन है। इसका मतलब नाउन की जो परिभाषा आपने लिखी, पर्सन, प्लेस और थिंग, वो एक मोटे मोटे तौर पर दी गई परिभाषा है। इसका मतलब है कि ऐसे भी शब्द इस परिभाषा से बाहर होने वाले शब्द भी नाउन हो सकते हैं। तो उसके अच्छे से पढ़ने के लिए हमने नाउन के चैप्टर्स को बहुत सारे पार्ट्स में बांटा है, जिसमें पहला चैप्टर है, इसमें आप पार्ट 1 हेडिंग डाल दें, चैप्टर 1 हेडिंग डाल दें, काइंड्स है। चैप्टर 1 हेडिंग डाल दें, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के काइंड्स क्या हैं उसको देखेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन, समझेंगे मेरी बात को, सुनेंगे ध्यान से और फिर लिखेंगे। आप मेरे साथ साथ लिखने वाला काम मेरे साथ नहीं, लिखने वाला बाद में, है ना। तो एक वीडियो को 2 बार देखेंगे, पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। तो एक तो 2 बार रिवाइज हो जाएगा, दूसरा जब आप समझने के बाद में लिखते हैं तो उस लिखने का कोई मतलब रहता है, फिर वो लिखना आपके बड़ा काम आता है, फिर वो लिखा हुआ याद रहता है ना। तो याद रखेंगे हमेशा हमारी क्लासेस में, आप वीडियो को 2 बार आपको देखना है, आप पहले बार समझेंगे, दूसरी बार लिखेंगे। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, हम काइंड्स देख रहे हैं, तो सबसे पहला वर्ड है कॉमन नाउन और दूसरा काइंड है प्रॉपर नाउन, ये हमारे साथ साथ में रहेंगे। कॉमन नाउन का मतलब ये हो गया कि जो शब्द कॉमनली यूज हो रहे हैं। कॉमन नाउन का मतलब क्या हो गया, कॉमन नाउन का मतलब है जो शब्द कॉमनली यूज हो रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कॉमन नाउन कहेंगे। मतलब क्या हो गया कॉमन का, कॉमन का मतलब आम। आजकल मोबाइल सबके पास में है, कॉमन नाउन हो गया। आजकल फ्रिज घर पे सबके है, टीवी सबके घर पे है, बाइक सबके घर पे है, साइकिल सबके घर पे है, सबके घर पे खिड़कियां होती हैं, पर्दे होते हैं, बेड होता है, किताबें होती हैं, किचन होता है, गैस होता है, सिलेंडर होता है, सोफा होता है, फर्श होता है, खिड़कियां होती हैं, पंखे होते हैं, चद्दर होती है, सब कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन का हमने डेफिनेशन देखी कितनी अद्भुत दी है। हमने कहा जो वर्ड्स कॉमनली यूज होते हैं, इसको और अच्छे से डिफाइन किया है। ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। ये किताबी परिभाषा है, हमारे लिखना हमने इसलिए क्योंकि आप कहीं पढ़े तो। कॉमन नाउन हेयर मीन शेयर्ड बाय ऑल, लेकिन आप मेरी बात को समझेंगे। शेयर्ड बाय ऑल का मतलब है जो सबके पास में है। हम कहते हैं ये तो एक आम आदमी है, मैं आम आदमी हूं, मेरे से कौन मिलना चाहता है, मैं आम आदमी हूं, मुझे कौन जानता है, दैट इज कॉमन। आजकल तो ये आम बात हो गई है। आपने कहा आजकल तो मर्डर आम हो गया है, दैट इज कॉमन। तो कॉमन नाउन का मतलब है शेयर्ड बाय ऑल, जो सबके पास में है, दैट इज कॉमन। कॉमन नाउन का मतलब हो गया वो नाम जो आप कॉमनली चीजों को दे देते हैं, है ना। तो कॉमन नाउन का मतलब हो गया, हाँ जी, जो वर्ड्स, अब देखो ये हमारी परिभाषा है और ये किताबी परिभाषा है, तो आपने ये वर्ड्स याद रखना है। जो वर्ड्स कॉमनली यूज होते हैं वो कॉमन नाउन है, जो शब्द कॉमनली यूज होते हैं वो कॉमन नाउन है ना। जैसे हमने कहा न्यूज़पेपर है, किंग है, बॉय है, स्कूल है, रोड है, बुक है, विलेज है, ये जो सभी हैं, ये सभी कैसी नाउन है, ये सभी कॉमन नाउन है। फिर हमने कहा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब मैंने लिखा नेम्स, कुछ भी नहीं लिखा आगे। प्रॉपर नाउन का मतलब मैंने लिखा नेम्स, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा। मैंने कहा नेम्स का, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है, नेम्स, नाम है। अब वो नाम किसका है, किसी का भी हो, किसी का भी मतलब पंखे का भी नाम है, मोबाइल का नाम है, गली का नाम है, सड़क का नाम है, चौराहे का नाम है, मोहल्ले का नाम है। हमारे घर पे गाय है, उसका भी नाम है। मैंने हमारी गाय का नाम रमा रख रखा है, हमारे कुत्ते का नाम टॉमी है, हमारी भैंस का नाम भी मैंने रख रखा सरा, कुछ भी रख दिया मैंने, कुत्ते, बिल्ली, हाँ, गली, चौराहा, मोहल्ला, गांव, शहर, कस्बा, देश, सबका क्या है, सबका नाम है। तो नाम जो भी होगा किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, सबका नाम है। तो नाम जो भी होगा उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे।
कॉमन नाउन ऐसे शब्द जो कॉमनली यूज होते हैं, और प्रॉपर नाउन जो नाम होते हैं, ये सब नाम है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का नाम है, अशोका राजा का नाम है, अकबर राजा का नाम था, राम किसी व्यक्ति का नाम है, जीटी रोड एक रोड का नाम है, सोनीपत एक शहर का नाम है, रामायण ग्रंथ का नाम है, दिल्ली पब्लिक स्कूल एक स्कूल का नाम है। तो ये सभी नाउन हो गए। अब मैं बोर्ड पर शब्द लिखूंगा और आपने मेरे साथ साथ में ये बताना है कि ये नाउन कॉमन है कि प्रॉपर है। एक एक्सरसाइज छोटी सी हम लोग लेते हैं। हाँ जी, मैंने लिखा विलेज कौन सी नाउन है? विलेज एक कॉमन नाउन है। हाँ जी, मैंने कहा सिटी कौन सी नाउन है? सिटी एक कॉमन नाउन है। मैंने कहा गीता क्या है? गीता एक लड़की का नाम है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। मैंने कहा कंट्री कौन सी नाउन है? कंट्री कॉमन नाउन हो गया। मैंने कहा इंडिया क्या है? इंडिया एक शहर देश का नाम है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। मैंने कहा स्टेट राज्य क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन राजस्थान क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन हो गया, एक राज्य का नाम है। जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर एक कॉमन नाउन है। लेकिन अगर राजस्थान पत्रिका कहूंगा, प्रॉपर नाउन है। दैनिक भास्कर कहूंगा, प्रॉपर नाउन है। टाइम्स ऑफ इंडिया कहूंगा, प्रॉपर नाउन है। मैंने कहा किंग क्या है? एक कॉमन नाउन है। मैंने कहा अशोका है, अकबर है, औरंगजेब है, जहांगीर है, महाराणा प्रताप है, सब राजाओं के नाम है, तो ये सब प्रॉपर नाउन हो गए, है ना। मैंने कहा टाउन कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। मैंने कहा विलेज कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। बॉय कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। सोहन कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन है, व्यक्ति का नाम है। गर्ल कौन सी नाउन है? गर्ल कॉमन नाउन है। मैंने कहा सीता कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन है, किसी लड़की का नाम है ना। अब मैं लिखूंगा वर्ड और आप मुझे बताएंगे कि कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है। मेरे साथ साथ ऐसा लगना चाहिए ऑफलाइन क्लास है। होटल कौन सी नाउन है? हाँ जी, होटल एक कॉमन नाउन है। मैंने कहा ताज होटल कौन सी नाउन हो गई? होटल ताज कौन सी नाउन हो गई? प्रॉपर नाउन हो गई। हाँ जी, मैंने कहा बाइबल कौन सी नाउन है? हाँ जी, प्रॉपर नाउन है, एक ग्रंथ का नाम है। मैंने कहा ग्राउंड कौन सी नाउन है? हाँ जी, ग्राउंड कौन सी नाउन है? ग्राउंड एक कॉमन नाउन है। क्लिक है, क्लियर? जैसे मैंने कहा ईडन गार्डन क्या है? ईडन गार्डन कोलकाता का जो क्रिकेट ग्राउंड है, ये उस ग्राउंड का नाम है, उस स्टेडियम का नाम है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। मैंने कहा पिज्जा हट कौन सी नाउन है? पिज्जा हट कौन सी नाउन है? पिज्जा हट, मैकडोनल्ड्स, ये सभी क्या है? ये सभी एक रेस्टोरेंट के नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गए। हाँ जी, मैंने कहा दिल्ली क्या है? कौन सी नाउन है? दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है, एक शहर का नाम है। मैंने कहा बुक कौन सी नाउन है? मेरे साथ साथ बिल्कुल फटाफट, बुक एक कॉमन नाउन है। मैंने कहा फादर कौन सी नाउन है? हाँ जी, फादर एक कॉमन नाउन है। हाँ जी, मैंने कहा मदर कौन सी नाउन है? हाँ जी, मदर एक कॉमन नाउन है। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, मैंने कहा गोवा कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन है। चेयर कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। हाँ जी, फ्रेंड कौन सी नाउन है? फ्रेंड कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। हाँ जी, आम हमारी बाजू कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। हाँ जी, मैंने कहा सवाई मान सिंह, हाँ जी, सवाई मान सिंह, मैन सिंह नहीं है ये, सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह क्या है? प्रॉपर नाउन है, एक राजा का नाम था। मैंने कहा कानपुर कौन सी नाउन है? हाँ जी, कानपुर एक शहर का नाम है तो कौन सी नाउन होगी? प्रॉपर नाउन। सचिन तेंदुलकर कौन सी नाउन हो गई? हाँ जी, सलमान खान कौन सी नाउन हो गई? शाहरुख खान कौन सी नाउन हो गई? आमिर खान कौन सी नाउन हो गई? विवेकानंद कौन सी नाउन हो गई? महात्मा गांधी कौन सी नाउन हो गई? जवाहरलाल नेहरू कौन सी नाउन हो गई? सब व्यक्तियों के नाम हैं, तो प्रॉपर नाउन हो गए। हाँ जी, तो कॉमन नाउन जो शब्द कॉमनली यूज होते हैं, हाँ जी, कॉमन नाउन जो नाउन्स कॉमनली यूज होती हैं वो कॉमन नाउन है। और प्रॉपर नाउन जो शब्द नाम जो होता है, किसी का भी नाम हो, हाँ जी, गली का, घर का, मोहल्ले का, चौराहे का, शहर का, जो भी नाम होगा उस नाम को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे जी? उस नाम को हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? मैंने कहा कि ये नाउन, ये कार है, बताओ ये कौन सी नाउन है? ये कॉमन है कि प्रॉपर है? आपने कहा ये कॉमन नाउन है। लेकिन ये क्वेश्चन तो आजकल पूछे नहीं जाते हैं। क्वेश्चन तो ये नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपसे कोई नहीं पूछेगा हलवा परोस के कि बताओ बेटा कार कौन सी नाउन है, बताओ बेटा सीता कौन सी नाउन है। ये तो आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम में
हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये तो क्वेश्चन हुआ ही नहीं, ये तो परिभाषा है, तो परिभाषा तो हमसे पूछी नहीं जाती है। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका बेस्ड कुछ रूल्स होते हैं। जो रूल्स होते हैं उनका बेस जो है वो डेफिनेशंस होती हैं। आप डेफिनेशन से रूल्स की तरफ जाते हैं और रूल से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनका बेस तो रूल है। रूल का बेस डेफिनेशन है। एक स्टूडेंट का इनका सामंजस्य जितना बेहतरीन होता है, उस स्टूडेंट की इंग्लिश ग्रामर की पकड़, भाषा पे पकड़ उतनी अच्छी होती है। और यह बात सारी ग्रामर के लिए लागू होती है। नाउन में हम इसको बहुत अच्छे से, बहुत पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंसी से पढ़ते हैं कि क्या डेफिनेशंस हैं, क्या रूल्स हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम लोग आगे रूल नंबर 1। हाँ जी, रूल नंबर 1 हम पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 के आगे हमने लिखा कि प्रॉपर नाउन यूज्ड एज कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन यूज्ड एज कॉमन नाउन का मतलब है कि प्रॉपर नाउन को हमने कॉमन नाउन बना दिया। इसका मतलब यह है कि प्रॉपर नाउन को हमने कॉमन नाउन बना दिया। हाँ भैया, आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? प्रॉपर नाउन को हमने, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भैया जी, प्रॉपर नाउन को हमने क्या बना दिया? कॉमन नाउन बना दिया। प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन कैसे बनाते हैं? पहले तो मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल आपको रिपीट कर देता हूं, और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बात है, इसलिए इसका रट्टा लगाने की कतई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि मैं अपनी रोजमर्रा की लाइफ में हजारों बार प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना देता हूं। ऐसा अनगिनत बार होता है कि मैं प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना देता हूं। जैसे मैं बहुत अच्छा गा रहा हूं तो मेरी मां ने कहा, वाह मेरे बेटे वाह, तू तो सोनू निगम है हमारा। मेरी सिस्टर बहुत अच्छा गा रही है, मैंने कहा अरे ये तो हमारी लता मंगेशकर है। मेरे फादर बहुत सख्त हैं, मैंने कहा मेरे फादर तो हिटलर हैं। आप प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना रहे हैं। आप ये देखिए कि आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाते हैं। मैंने कहा मेरे फादर तो हिटलर है भैया। मेरी मदर बहुत सख्त हैं, अपनी चलाती हैं, तो मैंने कहा मेरी मदर तो इंदिरा गांधी है भैया, कोई नहीं बोल सकता उनके आगे। मेरी दादी इंदिरा गांधी है। आप बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं हर जगह पर, ये ले 100 रुपए, ये 500, ये ले 1000, ये ले 2000। तो आपके दोस्त ने कहा भैया अंबानी बनने की जरूरत नहीं है। आपको उसने अंबानी कह दिया तो उसने प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दिया। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं यार सब कुछ बदलना चाहता हूं, मैं क्रांति लाना चाहता हूं। तो मैंने उससे कहा यार भगत सिंह बनने की आवश्यकता नहीं है, इस आधुनिक दुनिया में सब ऐसे ही चलेगा, तुझे भगत सिंह बनने की आवश्यकता नहीं है। मैंने प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दिया। मैं इस तरीके से प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना देता हूं। अब आपने रटे वाला एग्जांपल तो हम पढ़ ही लेंगे, लेकिन आप सिर्फ एक बात देखेंगे कि हम इस तरीके से जब संज्ञा बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाना, है ना। तो हम आइए इसमें इस नियम को देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो मैंने बातें बताई इनको दिमाग में रखेंगे। जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह से यूज हो तो उससे पहले आर्टिकल द आता है, ये हमारा नियम हो गया। इसको बाद में देखेंगे। When proper noun is used as common noun, हाँ जी, we use the before it, हम उससे पहले द का यूज करते हैं, इसको बाद में देखेंगे। पहले मैं ये एग्जांपल देख लेता हूं, एक तरीके के एग्जांपल, बिल्कुल एक तरीके से एक पैटर्न पे लिखे हुए एग्जांपल है। मैंने कहा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। काश्मीर, सारे एग्जांपल पढ़ रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, काश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, मुंबई is the Manchester of India, Tom is the Gandhi of our class, Ram is the Nehru of our society, Samudragupta is the Napoleon of India, Seema is the Indira Gandhi of our family, Raman is the Einstein of our school, Udaipur is the Paris of Rajasthan, Mayank is the Newton of our class college। अब ये सारे एग्जाम्पल, मैं एक एक एग्जाम्पल करके इसको थोड़ा सा पढ़ता हूं। उम्मीद है आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, हाँ जी, और ध्यान देंगे। चलिए मैं इन एग्जाम्पल को थोड़ा सा और क्लियरली कोशिश करता हूं कि आप इनको पढ़ें अच्छे से। हाँ जी, चलिए भाई, अब देखिए मैंने लिखा, देखें भाई, देखो भाई, मैंने कहा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसमें 3 नाम है, एक कालिदास है, एक शेक्सपियर है और एक इंडिया है। तो आपने कहा कि शेक्सपियर से पहले आपने द का यूज किया क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने इस प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दिया।
आप ये कह रहे हैं कि शेक्सपियर, अब चीजों को समझने में वक्त लग सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप रटा लगाएंगे तो अभी तक तो नाउन का आधा पार्ट पूरा हो चुका होता। आप जब चीजों को समझ के करते हैं तो उसमें वक्त लगता है, लेकिन वो अंतिम विकल्प है, वो हमारे पास में अल्टीमेट सॉल्यूशन है। उसके बाद में हमें कतई कोई आवश्यकता नहीं है उलझने की और बार बार पढ़ने की। तो इसलिए इसको समझिए कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया का तात्पर्य यह हो गया कि कालिदास इंडिया का शेक्सपियर है। अब सारी दुनिया में, हाँ भैया, ये दुनिया है, ये है वर्ल्ड और ये है इंडिया। दुनिया में साहित्य में शेक्सपियर का नाम सबसे ऊपर है और इंडिया में वही स्थिति, वही नाम कालिदास का है। जो जगह साहित्य में शेक्सपियर की है वही जगह इंडिया में कालिदास की है। तो जब इंडिया का शेक्सपियर हुआ ना, तो मैंने कहा भैया जी ये व्यक्ति तो हमारे राजस्थान का शेक्सपियर है, मैंने कहा ये व्यक्ति तो हमारे जयपुर का शेक्सपियर है, ये व्यक्ति तो हमारे गांव का शेक्सपियर है, ये व्यक्ति तो हमारी गली का शेक्सपियर है, ये व्यक्ति तो हमारे मोहल्ले का शेक्सपियर है, ये व्यक्ति तो हमारे घर का शेक्सपियर है। तो आप तो कहोगे कि यहां तो हर गली में एक शेक्सपियर है। तो आपने शेक्सपियर को कॉमन बना दिया। जिसकी सोच गांधी जैसी थी आपने उसको गांधी बना दिया, तो आपने गांधी को कॉमन। अब सुनना भैया, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गांधी की सोच वाले व्यक्ति को आपने गांधी बना दिया, तो आपने गांधी को कॉमन बना दिया। साहित्य वाले व्यक्ति को आपने शेक्सपियर बना दिया, तो आपने शेक्सपियर को कॉमन बना दिया। पैसा होते ही आदमी को आपने अंबानी बना दिया, तो आपने अंबानी को कॉमन बना दिया। क्रांतिकारी सोच वाले व्यक्ति को आपने भगत सिंह बना दिया, तो आपने भगत सिंह को कॉमन बना दिया। ठंड होते ही आपने उस जगह को शिमला कहना शुरू कर दिया। जयपुर तो आज शिमला हो गया, गांव शिमला हो गया, शहर शिमला हो गया, जैसलमेर शिमला हो गया, बाड़मेर शिमला हो गया। शिमला को कॉमन बना दिया आपने। किसी व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज था तो आपने उसको आइंस्टाइन बना दिया, आपने आइंस्टाइन को कॉमन बना दिया। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, आप प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना देते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति इंडिया का शेक्सपियर है तो आपने, ये तो किसी व्यक्ति का नाम था, यहां पर आपने उसे इंडिया का शेक्सपियर कह के कॉमन बना दिया। हमारे गांव का गांधी, गांधी कॉमन हो गया। हमारे घर का हिटलर, हिटलर कॉमन हो गया। हमारे घर की इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी कॉमन हो गई। प्रॉपर नाउन थे, आपने उनको कॉमन नाउन बना दिया। काश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। यहां पे फिर तीन नाम है, काश्मीर एक नाम है, स्विट्जरलैंड एक नाम है, इंडिया एक नाम है। काश्मीर, स्विट्जरलैंड प्रॉपर नाउन था, इंडिया का स्विट्जरलैंड कह के आपने इसे कॉमन बना दिया, जिससे पहले दा आएगा। दा कश्मीर से पहले तो नहीं आ रहा है, दा इंडिया से पहले भी नहीं आ रहा है, क्योंकि नाम से पहले तो दा आता ही नहीं है। आई मेट राम या आई मेट द राम? आई मेट राम, आई मेट द राम नहीं, है ना। चलिए, तो हमने क्या कहा, एग्जांपल पढ़ते रहिए। मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मुंबई एक नाम है, मैनचेस्टर एक नाम है और इंडिया एक नाम है। मैनचेस्टर दुनिया में टेक्सटाइल के लिए फेमस है, तो जो जगह उसकी दुनिया में है, इंडिया में वही जगह मुंबई की है। लेकिन आपने इंडिया का मैनचेस्टर कहा तो मैनचेस्टर को कॉमन बना दिया। क्लास का गांधी कहा तो गांधी को कॉमन बना दिया। सोसाइटी का नेहरू कहा तो नेहरू को कॉमन बना दिया। इंडिया का नेपोलियन कहा तो नेपोलियन को कॉमन बना दिया। फैमिली की इंदिरा गांधी कहा तो इंदिरा गांधी को कॉमन बना दिया। स्कूल का आइंस्टाइन कहा तो आइंस्टाइन को कॉमन बना दिया। राजस्थान का पेरिस कहा तो पेरिस को कॉमन बना दिया। कॉलेज का न्यूटन कहा तो न्यूटन को कॉमन बना दिया। इस तरीके से आप प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना देते हैं। यह हमारा रूल है, यह हमसे पूछा जाएगा, ये आर्टिकल में पूछा जाएगा, ये डिटरमिनर में पूछा जाएगा, ये नाउन में पूछा जाएगा। एक ही बात के लिए 10 चैप्टर्स जुड़े हुए हैं जिनसे ये बातें पूछी जा सकती हैं। तो भाषा में सब की सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, इसलिए भाषा में समग्र पढ़ना बड़ा आवश्यक होता है। कई बार सिलेबस में कुछ चैप्टर नहीं होते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम देते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये तो चीजें हमारे सिलेबस में नहीं थी, क्योंकि भाषा में यही है कि थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। अब मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं और आप जो है वो उनका जवाब देंगे कि सेंटेंस में क्या एरर है। ये हम लोग साथ साथ में आपको लिखने, आप अब ये जो प्रैक्टिस है ये आप लिखेंगे। मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं और आप उनका जवाब देंगे। हमारे क्वेश्चंस रिलेटेड हैं, प्रॉपर और कॉमन नाउन से रिलेटेड है। आइए लिखिए भैया, मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं। हाँ जी, और क्वेश्चन किसकी फॉर्म में है? एरर की फॉर्म में है। आपको बताना है सेंटेंस में क्या एरर है और उनको करेक्ट करना है। चलिए,
When I was at college, I was kids of our college. The Jaipur is New York of India. चलिए भाई सॉल्व करें क्वेश्चंस को। हाँ जी, तो ये हमारे क्वेश्चंस किससे रिलेटेड है? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन से। चलिए आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो ये हमारे क्वेश्चंस किससे रिलेटेड है? हाँ जी, पहला क्वेश्चन है व्हेन आई वाज कॉलेज, व्हेन आई वाज एट कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था, आई वाज किड्स ऑफ आवर कॉलेज, मैं हमारे कॉलेज का किड्स था। तो हमारे कॉलेज का किड्स हो गया, तो मुझे इससे पहले द का यूज करना पड़ेगा। आई वॉज द किड्स ऑफ आवर कॉलेज। देखो भैया, आई वॉज द, हाँ जी, आई वॉज द किड्स ऑफ आवर कॉलेज। चलिए, द जयपुर इज न्यूयॉर्क ऑफ इंडिया। देखिए भैया, जयपुर इंडिया का न्यूयॉर्क है, तो इंडिया न्यूयॉर्क से पहले द आ जाएगा। न्यूयॉर्क को कॉमन बना दिया। आपने कहा हमारे गांव का अंबानी है, अंबानी कॉमन है। गांव का शेक्सपियर है, शेक्सपियर कॉमन है। समझ रहे हैं? तो इंडिया का न्यूटन, इंडिया का न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क को कॉमन बना दिया, द आएगा। लेकिन जयपुर से पहले इस यहां द लगाना पड़ेगा, तो यहां द हटाइए, क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले द नहीं आता है। फिर यहां इस प्रॉपर नाउन से पहले द क्यों आ रहा है? क्योंकि इस सेंटेंस में ये प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन है। इस सेंटेंस में ये प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन है। चलिए, राम इज द गांधी ऑफ द इंडिया। राम इंडिया का गांधी है, तो गांधी प्रॉपर नाउन था, यहां क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। इंडिया का गांधी कॉमन, इंडिया का न्यूयॉर्क कॉमन, कॉलेज का किड्स, किड्स कवि का नाम है, कॉमन। यहां पर क्या है? इससे पहले दा आएगा, लेकिन इंडिया से पहले दा का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं। सोहन इज सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। सोहन हमारी टीम का सचिन तेंदुलकर है, किसका यूज करेंगे? दा का। टीम का सचिन तेंदुलकर है, कॉमन बना दिया। इंडिया का गांधी है, कॉमन बना दिया। इंडिया का न्यूयॉर्क है, कॉमन बना दिया। चलिए, माय ब्रदर इज अंबानी ऑफ आवर विलेज। हमारे विलेज का अंबानी है, दा का यूज करेंगे।
हाँ जी, तो क्या लिखा भैया, प्रॉपर नाउन को हमने क्या बना दिया, कॉमन नाउन बना दिया। चलिए भैया, हाँ जी, अब देखें भाई, अब हमारा अगला काइंड है, इसको थोड़ा सा हमें बड़े अच्छे से करना है। हमारा एक काइंड कौन सा हो गया, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब जो शब्द कॉमनली यूज हो रहे हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया नाम। और रूल नंबर 1 हमने लिखा कि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दिया जाता है। और जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाया जाता है तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। यहां तक क्लियर है? मेरे ख्याल से बहुत आसान भाषा में हमने समझा है इसको। अगला जो काइंड है, तीसरा काइंड है, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ जी, तीसरा जो काइंड है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं इसको अपनी भाषा में लिख रहा हूं, इसलिए पीपीटी से नहीं, हम लोग वैसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि एब्स्ट्रैक्ट मीन्स शेपलेस। शेपलेस का मतलब है आकार रहित। हाँ भैया, जिसका कोई शेप का मतलब आकार होता है, शेपलेस का मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है आकार रहित, जिसका कोई आकार नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे नाउन है जिन्हें केवल फील किया जा सकता है, जिन्हें केवल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे नाउन है जिन्हें केवल फील किया जा सकता है। हां जी, फील किया जा सकता है, जिन्हें देखा, हां जी, या छुआ नहीं जा सकता है। हाँ भैया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे नाउन हो गई जिन्हें केवल फील किया जा सकता है, जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता है। अब ये परिभाषा कितनी महत्वपूर्ण है। अभी हमने इसके डेफिनेशन के पार्ट में हमने लिखा कि ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये शब्द न तो पर्सन है, न प्लेस है, न थिंग है, फिर भी क्या है, फिर भी नाउन है। तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सारी, क्योंकि उन्हें सिर्फ फील किया जा सकता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे सामने जिन चीजों का आकार बनता है वो कॉमन होंगी, प्रॉपर होंगी, या और कोई नाउन भी होंगी, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नहीं होंगी। और जिन वस्तुओं का कोई आकार नहीं बनता है वो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। दैट इज इट। तो आकार वर्ड जो है, जो शेप है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। मैं यहां पर एग्जांपल लिखूंगा, लेकिन सबसे पहले आप मेरी बात को समझेंगे और मैं आपसे बात करते करते एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात तो मैं एक शब्द लूंगा, एक शब्द मैं बोलूंगा और आपके मन में उस शब्द का एक आकार बनना चाहिए। अगर तो वो आकार बन रहा है तब तो वो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, वो और कोई नाउन होगी, अगर आकार बन रहा है तो। अगर आकार नहीं बन रहा है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगी, है ना। अगर आकार नहीं बन रहा है तो, माय डियर स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप? चलिए, तो मैंने कहा, क्या कहा, देखिए, मैंने कहा अब आपको क्या करना है, तस्वीर बनानी है। और जिन शब्दों की तस्वीर नहीं बनेगी ना, वो मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल हो जाएंगे। एम आई राइट? चलिए, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा फादर। क्या आपके फादर की तस्वीर आपके सामने आई? सब अपने फादर की तस्वीर को देखें। बिल्कुल आ गई, मेरे को मेरे फादर की तस्वीर सामने याद आ गई। फादर तो कॉमन नाउन है। मदर, मदर की तस्वीर आ गई मेरे सामने, बिल्कुल। फैन, आंखें बंद करके फैन की तस्वीर आ गई, बिल्कुल आ गई, ये रहा फैन ऊपर मेरे सिर के। मैंने कहा हॉस्पिटल, तस्वीर आई क्या? बिल्कुल आ गई। डॉक्टर घूम रहे हैं, नर्स घूम रही है, पेशेंट है, स्ट्रेचर पे जा रहे हैं, हाथ टूटा हुआ है, बांह, सब तस्वीर है। पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन आंख बंद किया, यहां पर भी हाथ टूटा हुआ है, बांह टूटी हुई है, सबका इलाज हो रहा है। क्या क्या हो, प्लेस है ना, तो नाउन हो गया ना, लेकिन तस्वीर तो बन रही है ना। मैंने कहा फ्लावर, फूल, तस्वीर बन गई, बिल्कुल बन गई। एसी की बन गई, किचन की बन गई, गैस सिलेंडर की बन गई, कार की बन गई, बाइक की बन गई। मेरे को गुस्सा आ गया, गुस्से की तस्वीर नहीं बनी, गुस्से की तस्वीर नहीं बनी। गुस्सा तो लिखा हुआ आ गया, गुस्सा, तस्वीर बनी क्या? नहीं। तो मैंने कहा एंगर जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो जितने भी बातें हैं, सुख, दुख, चिंता, परेशानी, जीत, हार, अपनापन, परायापन, सूनापन, वो सब क्या है? वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। जैसे मैंने लिखा, अब देखिए, जैसे मैंने कहा सफलता, जैसे मैंने कहा असफलता, जैसे मैंने कहा जीत, जैसे मैंने कहा हार,
हाँ भैया जी, डिफीट का मतलब हार, विक्ट्री का मतलब जीत, फेलियर का मतलब असफलता, सक्सेस का मतलब सफलता। हाँ भैया जी, जैसे मैंने कहा डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। हाँ जी, डिसअपॉइंटमेंट क्या है? निराशा। फियर, डर। हाँ जी, सैडनेस, दुख। हाँ जी, जेलसी, ईर्ष्या। हाँ भैया, ट्रबल, परेशानी, प्लान, योजना, डेथ। जितने ज्यादा एग्जांपल देखेंगे, डेथ, मृत्यु। हाँ भैया, ब्यूटी, खूबसूरती, ऑनेस्टी, ईमानदारी। हाँ जी, ब्रेवरी, बहादुरी। हाँ जी, कावाडिस, कायरता, कावाडिस, कायरता। हाँ जी, प्रॉब्लम, समस्या, पॉलिसी, नीति, क्लोजनेस, नजदीकी। हाँ भैया जी, वरी, चिंता, सौरो, दुख, फ्रेंडशिप, दोस्ती। हाँ भैया जी, तो ये सारी नाउन कौन सी, ऐसी हजारों नाउन और हो सकती हैं। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये सभी एग्जाम्पल हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। किसी का आकार सुख है, दुख है, चिंता है, परेशानी है, योजना है, नीति है, दोस्ती है, रिश्तेदारी है, नजदीकी है, दूरी है, नफरत है, प्यार है, लगाव है, ईर्ष्या है, जलन है। हाँ जी, ये सब क्या है? ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि इनका आकार नहीं बन रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर? अब इसके साथ में पेयर में हम लोग देख रहे हैं, हमने कॉमन और प्रॉपर नाउन साथ में देखा, अब एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन साथ में देखेंगे। चलिए भैया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब हमारा चौथा काइंड है मटेरियल नाउन। हाँ भैया, मटेरियल नाउन का मतलब है मेटल्स आर मटेरियल नाउन। कितनी परिभाषा देखिए, कितनी अद्भुत है। मेटल्स आर मटेरियल नाउन, मेटल्स आर मटेरियल नाउन। जो मेटल्स हैं, जो धातुएं हैं, वो मेटल मटेरियल नाउन है। देखिए, सबसे पहले तो जो धातुएं हैं वो लिख दी मैंने। कहा आयरन है, कॉपर है, लेड है, हाँ जी, सिल्वर है, गोल्ड है, सिल्वर है, गोल्ड है, ब्रॉन्ज है, सभी धातुएं हैं। ये क्या है? ये मटेरियल नाउन है सब। धातुएं सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, सब क्या है? सब मटेरियल नाउन है। इंग्लिश में लकड़ी भी धातु है, कागज भी धातु है, प्लास्टिक भी धातु है, हाँ जी, ग्लास, कांच भी धातु है। धातुएं तो है सोना, चांदी, लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, ये भी धातुएं हैं। इंग्लिश में पानी भी धातु है, मिट्टी भी धातु है, शुगर, चीनी भी धातु है, राइस, चावल भी, खाने पीने की जितनी भी चीजें होती हैं, दाल है, चीनी है, चाय पत्ती है, सब मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन हम कहते हैं जितने भी मेटल हैं उन सभी को मटेरियल नाउन कहेंगे। अब ये हमने मटेरियल नाउन को बांट दिया इस तरीके से। मटेरियल नाउन से जुड़ी हुई एक जो शानदार बात है वो ये, अब देखिए आप मुझे ये बताइए कि जो फैन है, ये फैन तो मटेरियल नाउन हो गया, लोहे से बना है। ये कुर्सी जो है ये प्लास्टिक से बनी है, तो ये मटेरियल नाउन हो गई? नहीं, चीजें कॉमन नाउन होती हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे कि मटेरियल नाउन से मटेरियल नाउन से बनने वाली थिंग्स कॉमन नाउन कहलाती हैं। हाँ जी, मटेरियल नाउन से बनने वाली थिंग्स कॉमन नाउन कहलाती हैं। यहां पर मैं लिखूंगा मटेरियल नाउन, और उन मटेरियल नाउन से जो बनने वाली चीजें हैं वो बन जाएंगी कॉमन नाउन। मैंने कहा गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, लेकिन गोल्ड से जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं वो सभी कॉमन नाउन है। कोई चूड़ी है, कोई ईयररिंग्स हैं, कोई चेन है, कोई मंगलसूत्र है, सब सोने से बने होंगे और वो सब कॉमन नाउन है। मैंने कहा लोहे का हमने एक दरवाजा बनवाया, हमने, हाँ जी, लोहे का हमने दरवाजा बनवाया, हमने
कांच का टेबल बनवाया, हमने कागज की किताब बनाई, हमने सिल्वर का एक बॉक्स बनवाया, हमने प्लास्टिक की एक चेयर बनाई। हाँ भैया जी, समझ रहे हैं? तो क्या हुआ, ये मटेरियल नाउन से बनने वाली चीजें जो हैं, मटेरियल नाउन से, हाँ माय डियर फ्रेंड्स, मटेरियल नाउन से बनने वाली चीजें क्या कहलाती हैं? कॉमन नाउन कहलाती हैं। तो हमारे पास में दो काइंड हो गए यहां पर। हाँ जी, एक हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हाँ भैया जी, और एक हो गया मटेरियल नाउन। हाँ भैया, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है। हमसे तो कोई डेफिनेशन पूछेगा नहीं, हमसे तो कोई नहीं पूछेगा बताओ पर्दा कौन सी नाउन है, हमसे तो कोई नहीं पूछेगा बताओ फर्श कौन सी नाउन है, बताओ सोना चांदी तांबा कौन सी नाउन है, कोई नहीं पूछेगा, नो वन आस्क। क्लियर? अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही कि डेफिनेशन से जुड़े हुए रूल और रूल से जुड़े हुए क्वेश्चन। इससे जुड़ा हुआ रूल हम लोग कल देखेंगे, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को हम क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को हम लोग नाउन कह देते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जो इस परिभाषा से बाहर हैं, उसको पढ़ने के लिए हमने काइंड्स पढ़ा। हमने कहा कॉमन नाउन जो है ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, और जो प्रॉपर नाउन है वो नाम होते हैं, किसी का भी नाम हो। आपने प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दिया, आपने कहा ये हमारे घर का हिटलर है, ये हमारे गांव का अंबानी है, ये हमारे शहर का गांधी है, ये शहर तो अब न्यूयॉर्क बन गया है, जयपुर तो अब दिल्ली बन गया है। तो आप ऐसे करके प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना देते हैं और उससे पहले दा का यूज करते हैं, अन्यथा हम नाम से पहले दा का यूज नहीं करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे नाउन है जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता है। मटेरियल नाउन जो मेटल होते हैं उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से जुड़ा हुआ रूल है जो हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप पढ़ते रहिए अच्छे से, मन से, ईमानदारी से, दिल से। थैंक यू।